हरे कृष्णा सभी को। देखिए, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और कान्हा जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और देखिए, आज मैं बता रही हूँ कि जन्माष्टमी के दिन जो जाति पूजन होता है वो किस प्रकार होता है। तो किसी किसी के अगले दिन जो गुगा नवमी का दिन होता है उस दिन भी जाति पूजते हैं। तो हमारे तो जन्माष्टमी के दिन ही जाति पूजी जाती है। तो देखिए, जाति पूजने के लिए मैंने जाति का जो ये पेड़ है तो इसकी छोटी सी डाली घर में मंगा ली है और इसको मैंने गेहूं में रख दिया है। तो अगर गेहूं नहीं है तो मतलब गेहूं में रख सकते हैं, या फिर उसके बाद आप मतलब गाय का जो गोबर होता है वो भी मंगा सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। और देखिए, ये सामान जो है मैंने लिया है, ये है मैंने हल्दी ली है, क्योंकि हल्दी का जो तिलक लगाना होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैंने हल्दी ली है तिलक के लिए। आप चंदन भी ले सकते हैं। और ये कि दिया है, क्योंकि जोत जलानी होती है घी की जोत। और ये नाल है और माचिस का प्रयोग होगा। और ये जो चावल है, देखिए टूटे हुए और खंडित चावल जो है पूजा में, किसी भी पूजा में मतलब नहीं लेने चाहिए। और एक जल का लोटा आप ले लें। इस जल में जो है गंगा जल अवश्य डाल लें, क्योंकि गंगा जल के बिना पूजा जो है सफल नहीं होती है। मतलब बहुत शुभ माना जाता है गंगा जल को डालना, तो इसलिए गंगा जल आप अवश्य डाल लें। और ये सभी सामान देखिए होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, इन सब का मतलब बहुत ज़रूर होते हैं। और उसके बाद जो है कोई भी आप भोग लगाने के लिए कुछ मीठा, मतलब हमारे यहाँ तो देखिए चीले बनते हैं ये आटे से, और इसमें मीठा मिलाकर जो मीठे चीले जो बोलते हैं, ये मीठे चीले का भोग हमारे यहाँ पर लगता है। और अगर आपकी जैसे अपनी अपनी रिवाज है, अगर मीठा चीला ना हो तो उसके अलावा आप कोई कुछ भी मीठा ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं, या कोई चीनी के दाने ले सकते हैं, या कोई पूड़े बना सकते हैं। जैसी मतलब अपने अपने घर में रिवाज होती है उस प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हल्दी का हम इस प्रकार तिलक करेंगे जाटी को। हल्दी से, या जो भी आप ले रहे हैं, आप हल्दी के अलावा आप अगर रोली ले रहे हैं, जो भी है आपके पास, उसका तिलक करें। उस पर चावल चढ़ाएं, और क्योंकि चावल तिलक के बाद चावल चढ़ाना होता है। और उसके बाद जो है हम जो है उसके बाद जो है नाल लेके, और नाल को आप 7 बार, 3 बार, 7 बार, या आप एक बार भी लपेट सकते हैं इस पर। मतलब जो है जाटी के चारों साइड हमें लपेटना होता है। तो हमने अभी इस पर जो है नाल लपेट दिया है। और देखिए, फिर उसके बाद क्या है, हमें भोग लेना होता है। जो भी आप भोग ले रहे हैं मीठा, उसका भोग जो है हम जाटी पर लगाना होता है। तो अब मैंने चीले बनाए हैं, तो मैं चीले का भोग जो है लगा दूंगी, क्योंकि भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी चीज़ का लगाएं। और देखिए, जो जाटी का पेड़ होता है उसमें छोटे छोटे जो है कांटे होते हैं। तो क्या है, कांटों में आप अगर जाटी का भोग आप सोच रहे हो अभी मीठा, मतलब जो भी भोग लगा रहे हैं वो कैसे पेड़ पर लगाएं, तो आप क्या है, जाटी का जो एक कांटा सा होता है उस पर छोटा सा आप अटका सकते हैं वहाँ पर। तो मैंने जाटी पर ये मीठे का भोग लगा दिया है और जल के छींटे भी दे दिए हैं। तो उसके बाद मैं जोत लगाऊंगी, आरती करूंगी, और भगवान कृष्ण सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इसी प्रकार से आरती करूंगी, पूजा करते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे ही रिवाज है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ सुबह के टाइम, जन्माष्टमी के सुबह के टाइम में मतलब इस तरह से ही पूजा होती है। और भगवान का पंचामृत से स्नान होता है, भगवान का आरती होती है। और शाम को जब भगवान उठते हैं तो भगवान का पंचामृत से स्नान, अभिषेक और भोग बनता है, जो सब भोग भगवान का होता है। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ जाटी का पूजन होता है। और सबकी अपनी अपने रिवाज है। जो अब ये चीले हैं, तो देखिए ये जो नाज मैंने रखा है, ये नाज मैं आप कहीं भी दान कर सकते हैं। आप चिड़िया को, मतलब अपने चिड़िया कबूतर को भी डाल सकते हैं। और जो चीला बनाया है, इनको देखिए जो गाय को खिला सकते हैं। और जो जल है लोटे में, वो हमें क्या है, सूरज देवता को देना है। और अब मैं जो जल है ये सूरज देवता को दूंगी। और ये जो नाज है मैं अब मतलब जब पूजा मतलब पूरी हो जाएगी उसके बाद चिड़िया कबूतर को डाल दूंगी। और जो चीले हैं वो गाय को दे दूंगी। तो जो पूजा थी सुबह के टाइम की जाटी पूजने की, वो मैंने शेयर की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।